यह प्रसंग 1974 में काशी से आए एक साधक रामचरित द्विवेदी पर आधारित है। वे 40 दिन का अनुष्ठान करने के लिए शांति कुंज आए थे। नियमित जप साधना के साथ रामचरित मास पारायण भी कर रहे थे। उनके अनुष्ठान में 10 दिन और बाकी थे। पाठ्यक्रम तैयार करने में कुछ ज़्यादा समय लग रहा था, इसीलिए गुरुदेव ने उनसे पूछा कि कुछ ज़्यादा समय लग रहा है, क्या वह अधिक समय देने के लिए तैयार हैं? तो उन्होंने उत्साह और उमंग के साथ हामी भर ली। गुरुदेव ने कहा कि इसके लिए 2-3 दिन का समय भी काफ़ी रहेगा। इस अवधि में पाठ्यक्रम का आधार और स्वरूप तो तैयार ही हो जाएगा, बाकी काम आगे चलता रहेगा। रामचरित ने गुरुदेव के इन वचनों को अपने लिए एक अवसर माना और तय कर लिया कि काम पूरा होने से पहले वे रुकेंगे नहीं। गुरुदेव जब आज्ञा देंगे तभी वे यहाँ से जाने पर विचार करेंगे, उससे पहले जाने के बारे में तो सोचेंगे भी नहीं। रामचरित अगले ही दिन मानस की पोथी और कलम कागज लेकर गुरुदेव के पास पहुँच गए। सुबह का वक्त था। सामान्य दिनों में रामचरित अनुष्ठान या जप ध्यान करते थे। उस दिन जप अनुष्ठान बाद में करने का निश्चय किया और संक्षिप्त पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए चले गए। गुरुदेव ने उन्हें रामायण के विशिष्ट अंशों के बारे में टिप्पणियां देना शुरू कर दिया। वे संकेत करते जा रहे थे और द्विवेदी जी उन संकेतों के अनुसार मानस के प्रसंग नोट लिखते जा रहे थे। 2-3 दिन में ही मानस से ऐसे प्रसंगों का चयन किया गया जिनका उपयोग सप्ताह कथा के लिए किया जाना था। रामचरित को दोनों दिन गुरुदेव के पास आधा घंटा बैठने का मौका मिला। जब जब उन्हें गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त होता, रामचरित को ऐसा महसूस होता कि एक बड़ा अनुष्ठान पूरा हो गया। गुरुदेव ने जिन प्रसंगों पर चिन्ह लगवाए, उनके रहस्यों के बारे में पर्दा हटाया या टिप्पणियाँ लिखवाई, उनके आधार पर करीब 1600 पृष्ठों की पांडुलिपि तैयार हुई। अगर इतने पृष्ठ सिर्फ लिखने ही होते तो कम से कम 1.5 महीने का समय लग जाता। यह बात आश्चर्य करने योग्य है कि 1.5 महीने में जो काम किया जा सकता था वे 1.5 सप्ताह में पूरा हो गया। 2-3 दिन तक गुरुदेव के सानिध्य में रहने के दौरान उनसे टिप्पणियाँ या नोट लेते समय रामचरित को विलक्षण सी अनुभूति हुई। उनका कहना था कि उन अनुभूतियों ने रामकथा के संबंध में ऐसे ऐसे ग्रंथियों को खोला जिसे अभी तक जानना बहुत मुश्किल था। अगम्य होने के कारण उन्होंने उसके बारे में सोचना भी छोड़ दिया। गुरुदेव जब रामकथा के नोट करवा रहे थे तो उन प्रसंगों की बारी भी आई। रामचरित का मन फिर उन प्रसंगों पर अटका। वे गुरुदेव से कुछ पूछना चाह रहे थे, लेकिन प्रश्न पूछने से पहले ही उनका समाधान हो गया। एक प्रसंग था जिसमें राम और लक्ष्मण द्वारा विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करनी थी। मारीच और सुबाहु नामक राक्षस ने इतना उपद्रव मचाया कि उन्हें रोकने के लिए राम और लक्ष्मण को दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करना पड़ा। वे भगवान हैं, संकल्प मात्र से कुछ भी करने में समर्थ थे, लेकिन वे मनुष्य की लीला कर रहे थे। उस अवस्था में उन्होंने जिन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया वे देवी थे या वास्तविक थे? उन्हें क्या इसी लोक में बनाया गया था? यज्ञ रक्षा का प्रसंग नोट करते समय रामचरित के मन में ये सारे प्रश्न कौतूहल मचा रहे थे। प्रश्न का यह अंश भी गूंजने लगा कि क्या आज भी इस तरह के अस्त्र और शस्त्र बनाए जा सकते हैं? यह प्रश्न उनके मन में 2-3 बार उठा। उन्होंने अपने प्रश्न या संशय के बारे में गुरुदेव से कुछ भी नहीं कहा। संशय को वे दबा रहे थे। तभी टिप्पणियों को छोड़कर गुरुदेव ने कहा, रामचरित, तुम्हारे मन में जो सवाल उठ रहा है कि शस्त्र और अस्त्र संभव है या नहीं, तो सुन लो बेटा, जो लिखा गया है वह सही है। योग और तप से बहुत सारी शक्ति प्राप्त की जा सकती है। ऐसा अभी भी हो सकता है, इस समय भी। रामचरित ने गदगद भाव से गुरुदेव की ओर निहारा और सिर्फ इतना ही कहा कि जी गुरुदेव। उनके स्वीकार से उनका संशय दूर हो गया और वे संतुष्ट हो गए। गुरुदेव ने फिर कहा, इस तथ्य को तुम अपनी साधना से भी समझ सकते हो। यहाँ अभी इसी वक्त रामचरित किसी निश्चय पर पहुँचे उससे पहले ही गुरुदेव ने उठने का इशारा किया और अपने कक्ष के बाहर वाले बरामदे में ले गए। वहाँ खिड़की से बाहर झांकने के लिए कहा। रामचरित ने देखा कि बरामदे से बाहर
शांतिकुंज की सीमा शुरू होने तक जैसे बिजली का करंट दौड़ रहा हो। आकाश में चमकने वाली बिजली की तरह विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और उसकी रोशनी में परिसर नहाया हुआ है। कुछ क्षण तक दृश्य दिखाई दिया, फिर लुप्त हो गया। गुरुदेव ने रामचरित को वापस चलने का इशारा किया और कक्ष में लौटते हुए बोले, यहाँ इन दिनों रचा गया रक्षा विधान है। एक बार इसकी परिधि में आने के बाद किसी साधक को अवांछित विघ्न बाधाओं का डर नहीं रहेगा, वे उन्हें सता नहीं सकती। गुरुदेव ने कहा कि तुम क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं को होने वाली दिक्कतों के बारे में तो अवगत हो। उन्हें एक बार यहाँ आने और कुछ समय तक साधना करने के लिए कहा है। इसी उद्देश्य से कहा है कि वे अपने भीतर स्वयं ऊर्जा जगाने के अलावा यहाँ की व्यवस्था विधान से भी संपन्न हो जाएं। कहते हुए गुरुदेव अपनी जगह बैठ गए। बैठते हुए उन्होंने कहा कि अब तुम पूछोगे कि इस व्यवस्था के बारे में तुम्हें बताने की क्या ज़रूरत थी, तो सुनो। विश्वामित्र के आश्रम में राम और लक्ष्मण को जिस ऊर्जा से ओतप्रोत वातावरण में रखा गया था, वहाँ दिव्य शस्त्रों का निर्माण भी किया जा सकता था। उन्हें यह अनुभव कराना ज़रूरी था कि जब साधक अपनी कही और विचारी हुई बात में प्रत्यक्ष की भांति विश्वास करे, तभी उसके प्रतिपादन में बल आता है। रामायण कथा कहते हुए इस बल का ध्यान रखना चाहिए। तथ्य में थोड़ी बहुत चूक हो तो कोई बात नहीं, आस्था और निष्ठा में कहीं कोई संशय नहीं होना चाहिए। हम में से भी कई लोग हैं जो रोज़मर्रा की तनाव, दिक्कतों, शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक परेशानियों से जूझ रहे होंगे। इस प्रसंग से प्रेरणा लेते हुए आप भी इस बात पर विश्वास रखिए कि एक महाशक्ति, एक महाकाल है जो आपकी पल पल रक्षा कर रहे हैं, जिन्होंने आपके आसपास एक घेरा बना रखा है। उस घेरे को पार करने का सामर्थ्य किसी भी मुसीबत में नहीं है। धन्यवाद।